गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चैप्टर 4 एनिमल किंगडम स्टार्ट कर रहे हैं। उसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एनिमल्स हैं उनमें क्या कैसे डिफरेंशिएशन कैसे प्रोसेस हो रही हैं, सारी कैसे कैसे वो सर्वाइव कर रहे हैं, उनके अडेप्टेशंस देखेंगे और उनमें क्या क्या यूनिक फीचर्स हैं, ये सब देखेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला पार्ट है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि जो सेल्स हैं वो क्या है, अरेंज है, एग्रीगेट है, बस इस तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एग्जाम्पल है पॉरीफेरा। इसका एग्जाम्पल है पॉरीफेरा, याद रखना ये सिर्फ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो पॉरीफेरा में ही होता है। आपको एग्जाम्पल दे के ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर आकर सेकंड आता है हमारा टिश्यू लेवल्स। टिश्यू लेवल में क्या होगा, जो सेल्स होंगी उनका ग्रुप बनेगा, और तो ग्रुप ऑफ सेल और करेंगी सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगी तो इन्हें टिश्यू लेवल बोलेंगे। जो सेल्स क्या परफॉर्म करेंगे, एक ही फंक्शंस, सेम फंक्शन से बोल देंगे। द सेल परफॉर्मिंग सेम फंक्शंस आर अरेंज इनटू टिश्यू। इसके एग्जाम्पल क्या है, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या देखते हैं, इसमें क्या होगा कि जो टिश्यूज और ग्रुप होंगे, जो टिश्यू क्या करेंगे, अब टिश्यूज का ग्रुप बनेगा, टिश्यू सारे जुड़ के एक एक फंक्शन परफॉर्म करेंगे और फॉर्मेशन करेंगे ऑर्गन का, तो उसे बोलते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका एग्जाम्पल है प्लैटिहेल्मिन्थेस। ये यूनिक है, ऑर्गन लेवल सिर्फ होता है प्लैटिहेल्मिन्थेस में। फिर आता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम में क्या होगा कि ऑर्गन मिलके सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ऑर्गन और ऑर्गन एग्रीगेट होके एसोसिएट होके एक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, उसे बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। इसमें क्या आता है कि एस्केलमेंथिस से लेके कॉर्डेट तक जितने भी एनिमल्स आते हैं वो हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। अब हमारा दूसरा है सिमेट्री। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है दूसरा हमारा सिमेट्री। तो सिमेट्री में क्या होता है, सिमेट्री में मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम कट कर रहे हैं तो सेम आइडेंटिकल होंगे या डिफरेंट होंगे, मतलब बॉडी ऑर्गेनाइज सिमेट्री, ठीक है। इसमें क्या होता है एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल में क्या होता है कि उसका जो बॉडी फॉर्म होता है कोई इरेगुलर होता है, कोई स्पेसिफिक फंक्शन स्पेसिफिक बॉडी नहीं है कि कैसे भी ऐसे ऐसे कुछ भी ऐसे ही है, इरेगुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो सब इसके एग्जाम्पल हैं हमारे मोस्ट ऑफ स्पंज, ठीक है। इसके एक्सेप्शंस हमारे दो हैं, याद रखेंगे, साइकोन है, लिकोसेनेलिया, ठीक है। फिर इसके आते हैं रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में क्या होता है, कोई भी जैसे एनिमल है उसको हम कट कर रहे हैं किधर से भी, किसी भी प्लेन से, और वो एक ही स्ट्रक्चर शो कर रहा है किसी भी प्लेन से, तो उसे रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। रेडियल सिमेट्री में हम तीन चीज़ें देखते हैं, किसी भी प्लेन से कट करेंगे, सेंट्रल एक्सिस मतलब कि इसके एनिमल हो गया उसके सेंट्रल एक्सिस से, ठीक है। फिर आइडेंटिकल हाफ की, जो हम कटिंग करेंगे भी तो आइडेंटिकल हाफ होने चाहिए, ठीक है। इसका एग्जांपल है सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा सिर्फ एडल्ट में होती है रेडियल सिमेट्री, और जो वो एम्ब्रॉनिक स्टेज में जो होगा एकाइनोडर्मा वो हमारा बायलेटरी सिमेट्री में आता है, ये हमारा एक्सेप्शन है। बायलेटरी सिमेट्री में क्या होता है कि सिर्फ हम एक ही प्लेन से उसे कट कर सकते हैं, एक आइडेंटिकल हाफ राइट होगा और एक आइडेंटिकल लेफ्ट होगा, ठीक है। ये देखिए ओनली वन प्लेन आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट इन, हाँ। इसका एग्जांपल है प्लैटिहेल्मिन्थेस से लेके कॉर्डेट तक। जो प्लैटिहेल्मिन्थेस से लेके जितने भी कॉर्डेट तक आते हैं वो सारे हमारा बायलेटरी सिमेट्री शो करते हैं। अब पढ़ेंगे हम थर्ड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है हमारा जर्म्स लेयर। जर्म्स लेयर क्या होती हैं, जिससे कि हमारी बॉडी के पार्ट्स बनते हैं, वो हमारी जर्म्स लेयर होती हैं।
जैसे हमारा मीजोडर्म है, मीजोडर्म से हमारा हार्ट बनता है, ठीक है। डिप्लोप्लास्टिक में क्या होती हैं, 3 लेयर होंगी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड मेसोगेलिया। जो मेसोगेलिया होगी वो अनडिफरेंशिएट लेयर होगी, जैसे 3 लेयर होंगी। तो ये एक्टोडर्म हो गई, ये मीजोडर्म और ये मेसोगेलिया। जो मेसोगेलिया जो होंगी अनडिफरेंशिएट होंगी, ठीक है। इसमें का कितना एग्जाम्पल, पॉरीफेरा से टिनोफोरा तक आते हैं। फिर आता है ट्रिप्लोप्लास्टिक। ट्रिप्लोप्लास्टिक में क्या होता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। इसमें हमारी 3 लेयर हैं। सबसे आउटर होगी एक्टोडर्म, मिजल वाली मीजोडर्म और अंदर वाली होगी एंडोडर्म, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इसके आगे ट्रिप्लोप्लास्टिक हो गया, इसमें प्लैटिहेल्मिन्थस से कॉर्डेट तक आते हैं। फिर 4 हमारे बेसिस क्लासिफिकेशन है सिलोम। सिलोम क्या होता है, सिलोम मतलब होता है हमारे बॉडी कैविटीज। सिलोम का मतलब ही होता है बॉडी कैविटी, बॉडी के अंदर जो खाली होता है हिस्सा उसे बॉडी कैविटी बोलते हैं। एसिलोमेट में क्या होता है, जो बॉडी कैविटी होगी वो एब्सेंट होगी। ए का मतलब हो गया, ए मतलब कि एब्सेंट, एब्सेंट सिलोम। ए का मतलब एब्सेंट और सिलोमेट, तो क्या होता है बॉडी का कैविटी एब्सेंट होगी। इसका एग्जाम्पल सिर्फ प्लैटिहेल्मिन्थस है और कोई एग्जाम्पल नहीं सिर्फ प्लैटिहेल्मिन्थस है। फिर आता है सूडोसिलोम। सूडोसिलोम में क्या होगा कि जो इसमें 3 लेयर होंगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। लेकिन जो मेसोडर्म होगी वो क्या है, स्कैटर्ड पाउचेस में होगी। जैसे हमारी ये हो गई, ये हो गई और ये हो गई। तो ये होती हो गई हमारी अंदर वाली एंडोडर्म, बाहर वाले एक्टोडर्म। और जिसमें मेसोडर्म होंगे वो स्कैटर्ड पाउचेस में होंगे, छोटे छोटे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है एस्केलमेंथेस। फिर आते हैं थर्ड हमारे सिलोमेट्स, जिसमें सिलोमेट में क्या बॉडी कैविटी तो एब्सेंट होगी। इस सिलोमेट में बॉडी या कैविटी एब्सेंट थी, लेकिन इसमें क्या जो मीजोडर्म लिग्निंग होगी, जो क्या मीजोडर्म होगा। लिग्निंग मतलब कि ऐसे लेयर्स, छोटी छोटी लेयर्स जो प्रेजेंट होंगी इसमें, एनेलिडा टू कॉर्डेट्स, ठीक है। फिर हम बॉडी प्लेन की, बॉडी प्लेन में अब क्या होगा, बॉडी प्लेन में हम ये देखेंगे कि जो क्या होता है कि वो इसमें इनमें माउथ और एनस प्रेजेंट है कि माउथ और एनस कैसे कि माउथ से फूड एंटर करता है, एनस से वेस्ट ऑफ एसिडिटी ये सब होता है। तो जो जैसे सेल एग्रीगेशन में क्या होगा, सिंपल स्ट्रक्चर होगा, वो एक ही स्ट्रक्चर होगा जिसमें कि वो सेल में अरेंज है, तो उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि उसके पास एनस है, माउथ है, कुछ ऐसा कुछ उसमें होता नहीं। तो इसका एग्जांपल है हमारा स्पॉन्ज है। फिर ब्लाइंड सेक प्लेन में क्या होता है, ब्लाइंड सेक प्लेन में सिर्फ एक ओपनिंग होती है, जैसे एपी ओपनिंग होती है, उसमें से क्या होता है वेस्ट ऑफ मटेरियल भी उधर ही से जाता है और फूड भी वो अंटर इधर ही से करता है, एक ही ओपनिंग होती है। तो क्या होता है, द ब्लाइंड सेक इज सिलेंड्रेटा। एग्जाम्पल है सिलेंड्रेटा टू प्लैटिहेल्मिन्थस। तो उसमें 1 ओपनिंग होती है, एंटर फूड एंड वेस्ट ऑफ रिमूवल वो एक ही जगह से होता है। फिर विथ ट्यूब इन ट्यूब, विथ इन ट्यूब में क्या होगा, जो नीचे होगा वो एनस होगा, ऊपर इज माउथ। तो क्या होगा कि माउथ से हमारा फूड एंटर करेगा और एनस से फूड रिमूवल होगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है एस्केलमेंथस से लेके कितने तक, कॉर्डेट तक, ओके। अब आएगा हमारा सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या होता है कि जो सेगमेंट्स प्रेजेंट हैं एक्सटर्नली इंटरनली इन डिवाइड इन सेगमेंट इन सीरियल रेपिटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन। जैसे एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, कॉर्डेट्स से जो वर्म्स होती हैं उनके आपने देखा होगा कि जैसे वर्म्स होते हैं उनके बॉडी पे ऐसे ऐसे होते हैं, तो वो इनको मूवमेंट लोकोमोशन में हेल्प करते हैं सेगमेंटेशन। The external and internal divide segment and with serial repetition at lead some organ। जो organs होते हैं repetition करते हैं और locomotion में उनको help करते हैं। उसे segmentation को हम मेटामेरिज्म, जो प्रोसेस हम करते हैं जो एक्सटर्नल इंटरनली हमारे मूवमेंट होती है तो उसे मेटामेरिज्म बोलते हैं, प्रोसेस को हम मेटामेरिज्म बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल एनेलिडा, ऑर्थोपोडा एंड कॉर्डेटा।
सबसे इम्पॉर्टेंट है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड जो होता है सिर्फ कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होता है, नॉट कॉर्डेट्स में नहीं प्रेजेंट होता है। ये मेसोडर्मली रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ अ प्रेजेंट इन डॉर्सल साइड। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? डॉर्सल साइड में ड्यूरिंग एम्ब्रॉनिक डेवलपमेंट इन सब एनिमल, और कुछ में एम्ब्रॉनिक डेवलपमेंट में जब होती है तब प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड्स को टू डिवाइड किया गया है, कॉर्डेट्स में और नॉट कॉर्डेट्स में। जो कॉर्डेट्स में होता है वो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, जितने भी ऑल कॉर्डेट्स आते हैं, और जो नॉन कॉर्डेट्स उसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है। पॉरीफेरा से लेके हेमिकॉर्डेटा, पहले हेमिकॉर्डेटा भी हमारा कॉर्डेटा में आता था, लेकिन अब उसको हमने नॉन कॉर्डेट्स में डाल दिया है। उसका रीज़न भी हम आगे पढ़ेंगे क्यों डाला है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम की ब्लड कैसे फ्लो होगा बॉडी में। तो ओपन टाइप में क्या होता है, जो ब्लड होता है उसमें ब्लड कैपिलरी एब्सेंटी होती है, जो कैसा ब्लड का फ्लो का वैसल आर्टरीज वेन्स ऐसा कुछ सिस्टम नहीं होता। इसमें क्या होता है कि जो ब्लड होता है डायरेक्टली जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उसके अंदर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट डायरेक्टली बात करती हैं ब्लड में। तो उसके एग्जाम्पल है इसके ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा। क्लोज टाइप में क्या होगा, जो ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होगी, जो वेन्स, वेसल एंड आर्टरीज में क्या होगा कि इसमें क्या होगा कि वेन्स होंगी उसके अंदर ही ब्लड फ्लो करेगा, आउटर मोस्ट लेयर के बाहर ब्लड फ्लो नहीं करेगा। क्लोज टाइप में क्या होता है कि वेन्स, आर्टरीज वगैरह में ब्लड फ्लो करता है। इसके एग्जाम्पल एनेलिडा, सेफलोमोलस्का एंड वर्टिब्रेट्स। फिर डेवलपमेंट क्या होती है। डेवलपमेंट क्या होता है कि कैसे डायरेक्ट यंग वंस जो कैसे अपने यंग वंस जो होता है ऑफस्प्रिंग को कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं पेरेंट। तो डायरेक्ट में क्या यंग वंस क्या डायरेक्ट वन एडल्ट वन देते कि डायरेक्टली कर देते हैं। डेवलपमेंट क्या डायरेक्ट करते हैं, जैसे बर्ड्स, मैमल एंड रेप्टाइल्स एंड फिशेस में क्या होता है डायरेक्टली यंग वंस देते हैं। और इनडायरेक्ट में क्या होता है कि जैसे प्रेजेंट इन रिप्रोड्यूस लार्वा स्टेज, इसमें क्या होता है कि पहले क्या लार्वा स्टेज होगी, जैसे हमारा फ्रॉग है उसमें क्या होता है टैडपोल्स आता है, फिर टैडपोल के बाद उसको अपने क्या होता है लार्वा को, लार्वा स्टेज को उसमें वाटर में छोड़ देता है, फिर वो उसमें वाटर में ग्रो होते हैं, धीरे धीरे उनकी डेवलपमेंट होती है, कुछ बच जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है क्योंकि वो अपने आप को डिफेंस नहीं कर सकते। लेकिन डेवलपमेंट जो होती है उसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या अपने यंग वंस को बिल्कुल अपना मैच्योर करके वो अपने यंग वंस को डायरेक्टली प्रोड्यूस करते हैं डेवलपमेंट में। तो एग्जाम्पल है इसके एग्जाम्पल है पॉरीफेरा, टिनोफोरा एंड प्लैटिहेल्मिंथ जो इनडायरेक्ट होते हैं इन लार्वा स्टेज में। फिर आता है फर्टिलाइजेशन। क्या ऐसा होता है, जो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में मेल एंड फीमेल गैमेट्स क्या होता है, इनका फ्यूजन होता है तो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो एक्शन फर्टिलाइजेशन में वाटर की डिपेंडेंस होती है कि जो एक्शन फर्टिलाइजेशन होगा वो वाटर में ही होगा, ये कंडीशन उसमें इम्पॉर्टेंट है। इसमें रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो आउटसाइड द बॉडी लाइक अ वाटर, ये वाटर में ही एक्शन फर्टिलाइजेशन होगा, ये एक कंडीशन होती है। एग्जाम्पल है टिनोफोरा, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, ऑस्ट्रिच एंड एम्फीबियंस। फिर आता है हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होगा, जो हमारे इसमें क्या होता है कि जो रिप्रोडक्शन जो होगा, जो फ्रंटल फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल की बॉडी में होता है। मेल और फीमेल गैमेट्स क्या फीमेल की बॉडी में उनका फ्यूज़न होता है, फिर एग और उसके साथ फ्यूज़न होकर फिर जाइगोट बनाती है। वो इंटरनल ही रिप्रोडक्शन प्रोसेस उनके मदर की बॉडी के अंदर होती है। जैसे प्लैटिहेल्मिंथस, पॉरीफेरा, एस्केल्मिंथस एंड ऑर्थोपोडा। इसमें क्या होगा इंटर फर्टिलाइजेशन में क्या हो जाए, जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है वो इनसाइड मदर की बॉडी में होती है। फिर आते हैं हमारे विविपेरस। विविपेरस में क्या होता है कि जो मदर की बॉडी के अंदर जो मदर की बॉडी होती है उसके डेवलप करती है न्यू यंग वंस आइडेंटिकल, जैसे मैमल्स एंड कॉर्नोथाइस। एक्सेप्शन है हमारा प्लेटिपस है बिकॉज क्योंकि वो एग ले करता है, उसके पास हमारे विविपेरस जैसे सब कुछ में है लेकिन उसको क्या होता है एग लेइंग करता है, इसलिए उसको एक्सेप्शन है हमारा विविपेरस में। और ओविपेरस में क्या होता है प्रेजेंट बॉडी डेवलप इन एग। तो क्या होता है ओविपेरस में क्या पहले एगो
को प्रोड्यूस करेंगे, फिर वो एग को फिर क्या करेंगे, उसमें करते फिर उसके बाद वो यंग वंस एग के बाहर निकालते हैं। लेकिन जो मदर की बॉडी में क्या होता है कि फ्यूटस जो होता है और वो जो होता है एम्ब्रियो होता है वो डेवलप होता है, फिर अच्छे से पूरा डेवलप होने के बाद, मैच्योर होने के बाद फिर वो उनको डेवलप करते हैं अपनी बॉडी के अंदर ही। लेकिन जो ओविपेरस होते हैं बाहर अपने बच्चों को बनाते हैं। ठीक है, इसके ऑर्थोपोडा, रेप्टाइल एंड ऑस्ट्रोथाइस। और सबसे पहले अब लास्ट हमारा बचा एक्सक्लूसिव मराइन का मतलब 100% मराइन में ही रहते हैं। एग्जाम टीनोफोरा, आइकोनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्नेथाइज एंड प्रोटोकॉर्डेट्स, ये सब हमारे आते हैं एक्सक्लूसिव मराइन में। इंट्रोडक्शन हमारा खत्म हो चुका है। थैंक यू सो मच।